अच्छा। जैन प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, आपकी ये जो क्लास थी, ये क्लास आपकी कल होनी थी, बट एक्चुअली मेरा हेल्थ ठीक ना होने के चलते ये क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, जिसमें हम सीसेट की क्लास आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। डियर, नाइट में थोड़ा रेस्ट करने के पश्चात लगभग 12 से 13 घंटे मेरे को हो गए, तो थोड़ा सा मेडिसिन खाने के पश्चात हेल्थ थोड़ा सा कवर किया, तो मुझे लगा क्यों ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर को, तो क्यों ना आपके साथ में ये जो आपकी अंतिम और लास्ट क्लास है डिस्कस की जाए। डियर एस्पिरेंट्स, हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वह है यूपी पीसीएस। जी हाँ, आपने सही सुना, यूपी पीसीएस सीसेट 2024 का पेपर हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें डियर अब तक हमने इसका पार्ट नंबर 1 आपके साथ में डिस्कस कर लिया है, और उसमें हमने हिंदी प्लस इंग्लिश, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए। आज की क्लासेस में हम जो आपसे डिस्कस करेंगे उसमें खास तौर पर मैथ, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग और कम्युनिकेशन जो स्किल पर क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम संप्रेषण कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर, तो मैं एक बार शेयर कर देता हूं क्लास को, ताकि सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकें। आप भी सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके। देखिए, अभी थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस चीज़ को लेकर के कि सिस्टम सब कुछ ठीक है, परंतु मैं ठीक नहीं हूँ। कभी सिस्टम थोड़ा सा डगमगा जाता है तो मैं ठीक होता हूँ, कभी मैं डगमगा जाता हूँ तो सिस्टम ठीक होता है। लेकिन हाँ, चीज़ें होते होते होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लास मैंने पहले तो नहीं की है, 1-2 बार की है, लाइव क्लास नहीं की है। अधिकतर क्लासें आपकी रिकॉर्डिंग क्लासें हमने आपसे की है। वन सेकेंड रुकिएगा, शेयर कर देते हैं पहले क्लास को। देखिए, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं होता है, बट ये है कि सिस्टम को थोड़ा सा करना, फिर लाइव स्ट्रीम पे जाना, थोड़ा सा तो लगता ही है। लेकिन होते होते चीज़ें पूरी पूर्ण रूप से चीज़ें हो जाएंगी। तो आज की जो क्लासेस है डियर, आज की क्लासेस हमारी आपसे जो चर्चा का बिंदु है वो सीसेट की है। तो चलिए, यहाँ पर जो मॉर्निंग में क्लास होती है वो खास तौर पर मैं आपको बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, वह क्लास आपकी इकोनॉमी की चल रही है। लेकिन हमने इकोनॉमी की क्लास को इसलिए रोका है, रोका नहीं है आज, मतलब कि इसके स्थान पर हमने सीसेट का पेपर इसलिए लिया है क्योंकि 12 अक्टूबर को आपका पेपर है। तो हम क्यों ना आपको पहले ही ये क्लास कवर करवा दें और आप यहाँ से कुछ चीज़ें सीख लें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट आपके हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो आइए देखते हैं, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है डियर, चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आज की क्लास का पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन तो हमने कंप्लीटली आपसे डिस्कस कर लिए थे। आज हमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे सोल्व करने हैं। मैं चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में
पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है या नहीं। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल एंड ऑडिबल हो रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। देखिए ये कह रहे हैं आपसे कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो 2x² प्लस अपॉन 3x² प्लस 4x+3 का मान होगा। अब आपको क्या है, x का मान यहां पर रखना है। क्या करना है आपको, x बराबर कोई नंबर ले लेना है, x का पावर आप x का मान ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7, 8 और 9, इनमें से आपको जो भी लगे आप x का मान ले सकते हैं और फिर उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए, अगर हम लेते हैं कि x का मान बराबर 1 में ले लेता हूं, x का मान हमने 1 ले लिया है, तो जहां पर है x तो वहां पर 1 रख देंगे। 1 प्लस 1/1 बराबर 2, तो देखो 1 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, 2 से 1 बार करोगे कितनी बार आएगा, 1 का ना 1 2 बार आ जाएगा, 2 टाइम। इट इज क्लियर। वहीं अब इसमें हम x का मान रख देते हैं। x का मान क्या लिया है हमने डियर, यहाँ पे x का मान हमने क्या लिया है 1 लिया है आपसे, ठीक है, तो 1 ही यहाँ पर रख देते हैं, 1 यहाँ पे रख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2x। अब x का मान 1 है तो इंटू 1 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन यहाँ है 3, x का मान कितना है 1, इसकी पावर 2 प्लस 4, x का मान 1 प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे वो q हो, चाहे उसका स्क्वायर हो, जो भी हो, चाहे 4 हो या 6 हो, तो 1 ही रहेगा। अब देखो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर आपका 2 दूनी 4, मतलब कि 2 और 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 से करोगे 2 की 2 2 ही आएगा और प्लस 2 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। नीचे अगर हम देखें तो 1 की पावर 2 है और यदि हम इसको करते हैं तो 3 प्लस 4 प्लस 3, तो 3 दूनी 6 और 4 10 हो जाएगा। अब आप इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2/5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2/5। देखिएगा इसका राइट आंसर 2/5 आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर। कोई किसी को भी इसमें डाउट है बताइए। देखो कुछ नहीं करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें आपको मान दे के रखे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, x का मान लेना है। x का मान आप मान लें 1 मान लें, ठीक है, सबसे छोटा आपने माना और फिर इसको सोल्व किया तो इजीली वे में ये सोल्व हो गया। फिर आपको वही गुणा गणित करना है और तो कुछ ऐसा इसमें है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, ठीक है। हमने देखिए वो नहीं किया है कि हम अपनी तरफ से पीडीएफ बना के लेकर के आगे हैं और फिर कुछ क्वेश्चन को स्किप करके आ गए। मैंने देखा है डियर, ये सत्यता है, ये बिल्कुल एकदम सत्यता है। टीचर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और जो उनको आता है या जो उनसे बन रहा है उस क्वेश्चन को वो अधिक मात्रा में लेते हैं और फिर उसके बाद में आपको हल्के हल्के क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल एकदम जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो टीचर भी तो एक कभी स्टूडेंट्स रहा होगा, कभी विद्यार्थी रहा होगा, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। टीचर का कर्तव्य होता है अगर आपको आता है तो करो, नहीं तो डियर बताओ कि विद्यार्थी आप इसको करिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको इसका वीडियो क्लिप बना करके इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टीचर का ये कर्तव्य होता है। मान लो कि क्लास में कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, देखिए कई बार क्या होता है कि टीचर लोग क्या करते हैं ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं बनता है तो स्किप कर देते हैं। मैं कहता हूँ स्किप करना चाहिए, बट आप स्किप करो लेकिन बोल के करो कि डियर अभी ये रिकॉल नहीं हो पा रहा है इस टाइप का माइंड में, ठीक है, मेथड्स। तो अगर हम इसको बाद में मतलब कि एनालिसिस करके आपको वीडियोस या फिर टेलीग्राम पर हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे कि ये कैसे होगा, तो उससे ईजी हो जाता है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा सेकंड। देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये एचसीएफ और एलसीएम वाला क्वेश्चन है। तो क्या होता है, इसको अगर आप निकालोगे तो ये होता है पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। इट इज क्लियर है नो। तो चलिए आइए अब कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, इसमें मान रखना है, इसमें मान रख देते हैं। तो एचसीएफ आपको क्या देके रखा है, क्रम से देके रखे, ये एचसीएफ है आपका 306 और एलसीएम है आपका 657। तो आइए देखते हैं, पहली संख्या आपको देके रखी है, एक संख्या देके रखी है 9, ठीक है, आपको 9 नंबर देके रखा है, लेकिन हमें सेकंड नंबर यहाँ पर निकालना है। तो एलसीएम रख देंगे हम कितना, पहले रखेंगे हम एचसीएफ देके रखा है तो एचसीएफ का मान रख देंगे 306 इंटू
657। अब देखिए आप 9 से इसको काटिएगा, 9 से काटिएगा कितनी बार कटेगा, 306 कट रहा है क्या, 9 तिया 27, बचेगा आपका 9 चौक 36। हाँ ठीक है, ये कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। अब देखो जब सेकंड नंबर आप निकालोगे तो आपने क्या करना है, ये 34 की मल्टीप्लाई करना है किसमें, 657 में। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे डियर, जैसे आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के पश्चात आप पाओगे 7 चौक 28, मतलब कि लास्ट में 8 डिजिट आना चाहिए, 7 चौक 28, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28, तो 8 डिजिट कहाँ पर है, एक तो ए में है, बी में है और सी में है, और फिर आप इसको करें। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कर सकते हैं 7 दूनी 14 का 4, और फिर 7 4 पंजे 20 और 4 24 और 7 या 21, ठीक है, 22 और 23, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 22 33 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन हमने कर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली वे में आप कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, जब भी आपको एक संख्या दे दे और दूसरी पूछे तो आपने उसको इस मेथड से ही सोल्व करना है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्राथमिक संख्या, मतलब कि प्रथम संख्या जो दी के रखी है या फिर जो दूसरी दे के रखी है उसको रख लेंगे और उसमें जो पूछा गया वो निकाल लेंगे। इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 48 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे कि 48 दे के रखा है नंबर का क्वेश्चन है कि 0.235 के ऊपर फैक्टोरियल है। अब आपको बताना है कि कितना मान आएगा। देखो कुछ नहीं करना होता है, जितना यहाँ पर फैक्टोरियल है ये यहाँ पर दे के रखा है 0.235, इसके ऊपर क्या है, इन्होंने फैक्टोरियल लगा के रखा वेक्टर। अब देखो जब हम इसको हटाएंगे तो कितनी बार, 299 आपका 99 आएगा, इसको हटाएंगे तो कितने आएगा, ये 2 बार आएगा, और कितनी संख्या है, 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें माइनस का 2 हम घटा देंगे, तो जब हम करेंगे 235 माइनस का 2 बटे 990 तो इसमें से घटा दो, कितनी बार आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 233। कितनी बार आ जाएगा, 233 बटे 990, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा कहीं है इसमें 233 बटे 90। ओके, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज क्लियर या नो, बोलो हाँ। यहां तक चीजें आपकी क्लियर हुई कि नहीं ये मुझे बता दीजिएगा। ये जो हमने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। 233 बटे 990, इट इज सागर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर को थोड़ा सा फीवर हुआ था, एक्चुअली ये क्लास आपकी कल होनी थी, लेकिन अब हेल्थ नहीं था ठीक तो मेडिसिन लिया, तो अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है, तो सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स की ये क्लास पूर्ण रूप से इनको प्रोवाइड करवाई जाए। आपका कोई भी क्वेरी है आप आराम से पूछ सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन। देखो ये कह रहे हैं आपसे 49 में आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में पढ़े हिंदी में पढ़े। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। क्योंकि क्वेश्चन को जब आप कई बार हिंदी में पढ़ते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन जब कुछ टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में सुने होते हैं, मैथ में तो चलो हिंदी इंग्लिश नहीं इतना वैल्यूएबल होता है, लेकिन जीएस में ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। वहां पर कई बार ये ट्रांसलेशन जो है गूगल की होती है पेपर में, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्रकार से कम और प्रकार से अधिक वितरण के लिए तोरण वक्र एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, ये प्रकार है, ठीक है, अब इससे आपने ऐसे काटा, क्लियर, और उसके साथ साथ इससे आपने ऐसे काटा, तो ये जो यहां पर कट कर रहा है, ये जो इससे अधिक और कम, तो ये इसके खास तौर पर किस पे कर रहा है, ये बहुलक पर है, मूल बिंदु पर है, औसतन माध्यम पर है, या फिर आपका मध्यिका में है। तो बताइएगा ये इसका अगर हम देखें
तो ये आपको मिलता है किसमें, माध्यिका पर। कहां पर कट रहा है ये, यहां पर माध्यिका पर आपको ये कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिडेन पर ये आपको कट रहा है, माध्यिका पर ये आपका क्या है, काट रहा है। तो ये इजी था, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए था उससे कम और उससे अधिक, तो आप इजी तरीके से इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन। यदि बिंदु एक एक्स 5 2 और 9 5 संरेखा है तो x का मान क्या है। देखो इसका जो मान अगर हम देखें, मान तो आएगा इसका -1, लेकिन अब ये करना कैसे। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन अभी नहीं किया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कल सोल्व कर रहा था, तो मैंने अभी ये क्वेश्चन नहीं सोल्व किया है। इसको आप पेंडिंग में, ये आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी है एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटर कि मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, ये अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो करें। ठीक है, और आप भी, इसका मैंने आंसर बता दिया है, इसका माइनस का वन आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये होगा। ठीक है, आप निश्चित रूप से देखिएगा क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का क्वेश्चन। देखो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब यहां पर जो है इसका जो है क्यू है, 27 का क्यू है। तो ये कह रहे हैं कि आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखो डियर, आपको याद होगा जब पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो यहां पर क्या इन्होंने कहा है, जैसे ए की पावर क्या बताई गई है इन्होंने, क्यों, तो ए की पावर क्यों मतलब कि किसकी पावर है, ए की पावर ये कह रहे हैं 27, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर। ठीक है, 3 3 होते हैं 27, तो 3 का होता है क्यों ये। अब यहां पर जो इन्होंने बोला है, देखिए एक आयतन हम ले लेते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं, ए की पावर तो हमें पता चल गया कितना है, 3 है। 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको रीच करके देखिए ए की पावर कितनी है, ए की पावर 3 है, हमको ये तो मालूम हो गया। लेकिन अब ये जो जो कह रहे हैं हमें वो करना है। देखिए इन्होंने कहा कि आयतन वाले दो घनों के सिरों को एक दूसरे तक जोड़ा जाता है। अब हम दो घनों को बना लेते हैं, ताकि आपको पता चल सके। फिर उसके बाद में ये ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से जोड़ा जाता है। अब जैसे इसको जोड़ा जाता है तो यहां पर भी इसका 3 आ जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा। लेकिन जब हम इसके फार्मूले को लगाते हैं कि परिणामी घनाभ का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसको हम लगाते हैं 1/2, 1/2 होता है, एक सेकेंड, 1/2 ये होता है आपका, नहीं 1/2 नहीं होता है, सॉरी 1/2 नहीं होता है डियर, ये होता है आपका 2, 6 लंबाई, 6 लंबाई प्लस उसके बाद में आपका हो जाएगा ऊंचाई इंटू हाइट प्लस ये हो जाएगा आपका 6 लंबाई। अब आप जब इसको करते हैं, इसमें मान रखें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 6 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 इंटू 3, अब इसको करिएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 6 प्लस 18 36 और 5, ये हो जाएगा 18 18 36 और 3, ओके ये मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में 3 3 9 हो जाएगा, सॉरी नहीं कि 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 45, कितना हो जाएगा, ये 2 इधर लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 45, तो टोटल कितना हो गया, मल्टीप्लाई में होगा तो 90 डिग्री, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 90 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर में आएगा 90, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आइए इसको रीज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। यहां पर आपको ट्रायंगल बताने हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, क्या बताना है डियर, आपको यहां पर इसमें ट्रायंगल बताना है। चलिए ट्रायंगल बताइएगा इसमें कितने हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का ट्रायंगल पे करेक्ट आंसर आ रहा है। बताइएगा आप कितने ट्रायंगल आपको इसमें विजिबल हो रहे हैं, आप क्या इसमें ट्रायंगल गिन पा रहे हैं, बताइएगा। बताइएगा आपको ट्रायंगल कितने, आई होप कि आपने नोट डाउन किया होगा कितने ट्रायंगल हैं। गुड मॉर्निंग शिखा, बताइएगा ट्रायंगल कितने शिखा। सागर बताइएगा ट्रायंगल कितने डियर। ओके देखिए अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया है। चलिए आइए सोल्व करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आपको ट्रायंगल बताने हैं, ट्रायंगल जिसकी 3 भुजाएं मिलती हों वो एक ट्रायंगल बनता है। जैसे एक ये ट्रायंगल है तो वो यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है। देखो अगर हम इसको तोड़ दें, इसको फैक्टर कर दो, कैसे तोड़ना है देखो, यहां से इधर देखो इसको पहले, तो फिर यहां से इधर देखो इसको पहले, ठीक है, और यहां से इधर देखो इसको। तो जब आप देखते हैं, जब आप ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं प्यारे, तो इस तरीके से इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, 1 2 और एक बड़ा वाला, कितने होते हैं 3। तो अब जरा इस चीज को तुम देखो, यहां से जब हम इधर देखते हैं तो इस तीनों को मिलाकर के 3 बनते हैं, यहां पे देखते हैं इनसे 3 बनते हैं, और ये जो आपका 1 और 2 और एक बड़ा वाला, तो यहां पर भी 3 बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 9 ट्रायंगल हो गए प्लस। अब देखो 9 तो इसमें है नहीं। अब उसके बाद अगर हम देखें, अब ये हमने तो ले लिए, अब देखो कई बार ये क्या होगा, 2 2 से बन रहा होगा, कैसे, 9 हो गया ना, एक देखो ये बनेगा, ठीक है, एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा पूरा, बिगेस्ट जो सबसे बड़ा वाला है, ठीक है, तो एक ये हो गया। तो 9 और 2 कितने होते हैं, 11, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 11 ट्रायंगल आपको देखने के लिए मिलेंगे। कितने ट्रायंगल मिलेंगे आपको इसमें, 11 ट्रायंगल देखने के लिए मिलेंगे डियर। क्लियर, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, अब ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजी एंड पीजी वाला क्वेश्चन है ये। यहां पर आपको मिसिंग नंबर देके रखा है सीरीज में और ये आपको बताना है, ठीक है, ये क्या करना है आपको बताना है, इस सीरीज में जो नंबर आपको देके रखा है। श्रेणी है आपकी 4 18 48 क्वेश्चन मार्क है और 180 लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या कोई स्टूडेंट्स इसको कर सकता है, बताइएगा। ये इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। मैं क्लास के बाद आपका देखूंगा कितने स्टूडेंट्स का इसका राइट आंसर आएगा। मिसिंग नंबर है, इजी है, ये 2 ही तरीके से, 2 3 तरीके से निकलता है, या तो इसका क्यू करके निकाला होगा, ये मल्टीप्लाई करके निकाला होगा, नहीं तो ब्रह्मास्त्र है इनमें गैप निकाल के ऐसे, ये इसका ब्रह्मास्त्र है, इससे बड़ा फिर कुछ नहीं होता है। तो मैं बता रहा हूं तरीका, आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका कमेंट्स में आप इसको राइट आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है। जो भी स्टूडेंट्स बाद में भी देख रहे हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर दें प्यारे। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर। 54 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहे हैं 196 रुपए को 300 बच्चों में बांटा गया, यदि लड़कियों को 1 रुपया और लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या है। आइए, यूपीपीसीएस ने लड़की लड़कों के साथ में भेदभाव कर दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। आइए देखिए, अब जरा मेरी बात को समझना और सुनना। इसको ये कह रहे हैं कि 196 है। अब 2 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, या तो एक्स मान लो बच्चे, या फिर डियर आप इसको पैसे बना लो फिर आप इसको करो, या फिर जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं उससे करो। मुझे तो जो इजी लगता है मैं आपको इजी बताऊंगा, है ना। ये एक्स वगैरह जहां मानना होता है वहां मानिएगा, हमेशा एक्स ना मानिएगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखिए
अब ये कह रहे हैं कि 196 रुपए हैं, 300 बच्चों में बंटने हैं। इट्स क्लियर यू नो। तो मैं कहूं आपसे कि इधर लिख लेते हैं आपके बॉय और इधर लिख लेते हैं गर्ल्स। गॉट इट। अगर मैं कहूं आपसे कि पूर्ण रूप से शहरी के सारे, मतलब कि टोटल को अगर मैं कहूं 300, मैं मान लेता कि बॉय थे तो 50 पैसे मिल रहे थे एक को, तो कितने मिलते? 150। ठीक है, बॉय को कितने मिलते? 150। और यदि 300 बच्चों में 300 की 300 लड़कियां थी तो कितने मिलते बताइएगा? एक, मतलब कि 300। टोटल थे कितने रुपए? अब यहां पर ये रुपए आ गए हैं डियर, ये 50 है और ये इसके 300 रुपए हैं। अगर मैं कहूं टोटल कितने हैं? 196। अब इसको निकाल लीजिएगा, अंतर निकालिएगा इसका, ये हो जाएगा कितना? 6 आ जाएगा, और ये अगर हम जाएं तो 46 आ जाएगा, इधर जाएं हम 4 0 और ये आपका 2, इतना ही आएगा ना। सॉरी, ये किधर चला जाएगा तो 104 आ जाएगा। अब इसको आप काट ले, ठीक है, 2 से काटिएगा, ये कितनी बार जाएगा? 5 2, और ये जाएगा आपका 2 3 23। अब देखो क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करो। मुझे एक बात बताओ, लड़कों की संख्या अब आपको यहां पर ज्ञात करनी है। अब मुझे को एक बात बताओ डियर, लड़कों को कितना मिल रहा है? ये लड़कों का है और ये लड़कियों का है, और पूछा गया है लड़कों की संख्या, तो बहुत ही इजी हो गया। अब आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, इजी हो जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो हाँ। बोलो हाँ डियर। टोटल को योग कर लो इसका, और जितना रुपए आपको देके रखे हैं बच्चों में इसको बांट दो। तो यहां पर देखो हमने रुपए की नहीं, बच्चों का, तो इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 575 बराबर कितना, कितने बच्चे थे? 300, क्योंकि बच्चों की संख्या बतानी है। तो ये कितनी बार जा रहा है? 75 से 4 बार जा रहा है क्या? 4 4 7 28, हाँ 4 बार ये जा रहा है, 4 टाइम। अब यहाँ पर क्या पूछा है? लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़के कितने हैं? ये 4 से करो, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108। ठीक है, अब 108, 5 दूनी 10, एक सेकेंड रुकिएगा, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? लड़कों की संख्या पूछा ना, तो लड़कियों की संख्या देख लो कितनी है? 23 इंटू 4, 3 चौक 12, एक और 4 दूनी 8 और एक 9, टोटल थी 300, इसमें से 92 घटा दो, 8 0 2, तो कितना आ जाएगा? लड़कियों की संख्या कितनी थी? 92 थी, और लड़कों की संख्या कितनी बची? 208। तो इसका यही राइट आंसर होगा, 208। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, इस बार क्या था 2024 में यूपीपीसीएस ने कुछ क्वेश्चन को एक्स हर जगह घुसेड़ के रखा है, वहां पर आपसे सीरीज पूछा गया है। हाँ, पेपर इजी तो नहीं था, ये बात हम जरूर कहेंगे, क्वेश्चन ऐसे थे, लेकिन करने वाला अगर विद्यार्थी होता तो आसानी से इसको भी क्वालिफाई कर सकता था, अगर उसके वास्तविक रूप से उसने सीरियस तरीके से इसकी तैयारी की होती तो। चलिए देखिएगा, 55 नंबर का क्वेश्चन, 55 नंबर का क्वेश्चन है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है पढ़िएगा, हिंदी में कंफर्टेबल है पढ़िएगा। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से किसके गुणनखंड x-4 और 2x-1 है? देखो एक बात ध्यान रखना डियर, यहाँ पे क्या कह के रखा है आपसे, ये कह रहे हैं कि x-4 है, ये बात इसमें मैंडेटरी हो गई है कि x का मान 4 होगा या फिर 4 से अधिक होगा, या 4 होगा या 4 से अधिक होगा, इससे छोटा मान हो ही नहीं सकता। अगर आप इससे छोटा मान लोगे तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, होगा तो आंसर नहीं आने का, है ना। तो हम यहां पर इसका मान 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 4 मान के चलते हैं। अब देखो हमें क्या करना है प्यारे, इसमें हमें 4 जहां पर x दे के रखा है ऑप्शंस में 4 का मान रख देना है, और हमें 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये पूर्ण रूप से सोल्व होना चाहिए और 0 आना चाहिए। अगर जिस ऑप्शंस में ये सेटिस्फाई होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रखें, देखिए अगर हम कहें इसमें, आप ट्राई करें इनको, आप ट्राई करें, मैं डायरेक्टली रख देता हूं। देखो 2 अगर हम बी में रख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम रख रहे हैं बी में 2, एक्स का मान हमने क्या लिया है? 4,
तो 4 की पावर क्या है 3 है, 3 माइनस 7, 4 की पावर क्या है स्क्वायर है माइनस 5x मतलब कि 4 हो जाएगा और प्लस 4, ये हो जाएगा 4 चुक 16 चुका 64, ठीक है। 2 इंटू 40 64 माइनस 4 चुक 16, 16 सत्ते 112 माइनस 4 पंजे 20, ये हो जाएगा। इसको अगर हम देखें 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 माइनस 112 माइनस 20। अब इसको करेंगे, ये प्लस का है ना, सॉरी माइनस का नहीं है प्लस का है। अब इसको हम कर दे प्लस माइनस माइनस, और इसको जब आप करोगे तो ये 112 इसमें चला जाएगा तो बचेगा कितना 20, और 20 में से आप 20 तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर है नो, ओके। चलिए, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका सेटिस्फाई आपको कर रहा है। तो इसका एक्स का मान रख के आपको बस ऑप्शंस में इसको फिल कर देना है। तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं अगर आप ऑप्शन से करना चाहोगे तो। वन सेकेंड रुकिएगा, करते हैं, स्टार्ट ही करते हैं, कंटिन्यू। देखिए पता नहीं क्या इशू हुआ है, आई डोंट नो कि नेटवर्क इशू हो गया है, क्लास आपकी लाइव जानी बंद हो गई है। तो कोई नहीं, आपको ये क्लास रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, इसका लोड ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर करें जिस प्रकार 13 संबंधित है किससे, आपके 2190 से, उसी प्रकार 14 संबंधित है। देखो अब यहाँ पर अगर हम 13 की बात कर लें, 13 की बात कर लें तो 13 का अगर हम 4 कर दें माइनस 7 कर दें, है ना, तो कितना आ जाता है आपका, आ जाता है 21,900। वैसे ही अगर आपको 14 की पावर 4 कर दें और माइनस 7 कर दें तो आपका जो राइट आंसर आना चाहिए बताइएगा, आप इसको करें तो इसका जो राइट आंसर आएगा 56 का, ये आ जाएगा आपका 27 और 37, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 57, एक वृत्त में यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आपने पढ़ा होगा 1D 2D और 3D, पढ़ा है कि नहीं, बोलो हाँ। जैसे इसमें आता है वर्ग आयतन, उसके साथ साथ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपने पढ़ा है। अब ये कह रहे हैं कि वृत्त है उसकी त्रिज्या को दुगना कर दो, अगर आप उसकी त्रिज्या को दुगना करते हैं तो क्षेत्रफल उसका कितना हो जाएगा। अगर आप उसकी त्रिज्या को 1 से 2 गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का दुगना, मतलब कि इसका कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा डियर, कितना हो जाएगा 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देके रखा है, आपको ये क्लास अपलोड करवा दी जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। कुछ इंटरनेट का इशू हुआ है, मेरे को यहीं से दिख रहा है, ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि क्लास यहीं पे रोक देंगे, उसको हम वहाँ से हटा देंगे, ये क्लास कंप्लीटली आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। निम्नलिखित आकृति में x और y के मान है। देखो यहाँ पर x और y के मान आपसे पूछे गए हैं। जैसे इसको देखिएगा कि ये जो आपका 13 है ये कैसे बना, 9 से 13 कैसे बन रहा है, 12 से 14 कैसे बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, 9 में कितना जोड़ रहे हैं, हम 4 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं 4 इसमें ऐड कर रहे हैं, तो 9 और 4 13 होते हैं। वैसे ही हम 12 में कितना ऐड कर रहे हैं, हम 12 में ऐड कर रहे हैं 2, ठीक है, तो हमारा कितना हो रहा है 14 हो रहा है। अगर हम ऐसा क्या करें कि x में या तो इससे कम हो, मतलब कि अगर 2 कम होगा तो कितना होना चाहिए, अगर इससे 2 कम होगा तो कितना होना चाहिए प्यारे, ये 14 होना चाहिए, तो 14 तो इसमें है नहीं, 14 तो इसमें है नहीं।
अगर हम देखें इसमें 14 नहीं है तो बड़ा मान होगा, मतलब कि 2 अधिक होगा। तो x का मान आपका 18 मिलेगा। तो y का मान क्या होगा, अब y का मान इससे 4 अधिक होना चाहिए। अब या तो 11 4 होना चाहिए 15, है ना, तो 15 इसमें है नहीं तो कम होगा। तो y का मान, अब देखिए इसमें अगर देखेंगे अगर हम देखें तो ये y का मान आपका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y का मान आपका 7 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात कर ले तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। x का मान 18 होगा और y का मान 7 आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। देखिए ये आपसे कह रहे हैं कि 59 यदि किसी श्रृंखला के सभी अंकों में स्थिर संख्या जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में से किसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि ये कह रहे हैं किसके मान में परिवर्तन आपको नहीं दिखता है, जैसे बहुलक, मानक विचलन, माध्यम या फिर माध्यिका। देखो किसमें आपको परिवर्तन नहीं दिखता है, स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है उसमें आपको कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब कि मानक जो विचलन होता है उसमें परिवर्तन आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। और ये ऐसे क्वेश्चन फेवरेट होते चले जा रहे हैं यूपीपीसी एस के। यदि किसी वर्ग की भुजाएं दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना। अब देखो वहां पर त्रिज्या दुगनी करवा रहा था, यहां पर आपसे वर्ग की भुजा दुगनी करवा रहा है। मेरे को एक बात बताओ डियर, ये है इसकी एक भुजा क्या होगी, यहां तक एक भुजा, यहां से ही तो निकालोगे ना इसकी। तो एक भुजा जब आर इसके दुगना कर दिया जा रहा है तो फिर इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो वो भी कितना हो जाएगा आपका 4 गुना आपका वो भी हो जाएगा। इट इज क्लियर या नो, क्योंकि वो दुगना हो रहा है तो क्षेत्रफल उसका, मैंने अभी आपको बताया था 1D 2D और 3D आपने ये पढ़ा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। देखिए ये कह रहे हैं आपसे कि x की पावर क्यू माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 को 3 - 3/2x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है डिफिकल्ट है, भागी तो करवा रहा है ना। क्वेश्चन क्या लग रहा है आपको, क्वेश्चन देखने में लग रहा है आपको कि ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट है। लेकिन डियर अगर हम देखें, 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको यहां से कर देता हूं, 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा इस पर नोटिफिकेशन आएगा, अन्यथा तो थोड़ी सी दिक्कत सी हो जाएगी। मैं इसको बंद कर देता हूं यहां से, इसको यहां से बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये नहीं तो नोटिफिकेशन आता है इस पर, फिर बहुत दिक्कत होती। देखिए अब यहां पर पूछा गया है, तो देखो अगर कोई सीधा सीधा नंबर दे देता तो आप उसको भाग कर देते, क्लास 4th की तरह, 5 की तरह, 6 की तरह। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट बना दिया, एक्स का मान रख दिया। अब आपको एक्स का मान अज्यूम करना है, या तो आप एक्स का मान कैसे करोगे, एक्स का मान आपको इससे निकालना है। देखो या तो आप x का मान यहां से निकाल लो या फिर x का मान आप अज्यूम कर लो। लेकिन जब आप अज्यूम करोगे, सोचते रहोगे, देखते रहोगे उसको, तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो सकता, टाइम ज्यादा होगा। तो हम -3/2 x प्लस 1 से हम क्या कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो -3/2 x प्लस 1 बराबर 0। अगर हम देखें तो x/2 ये हो जाएगा x माइनस का 1 बराबर 0। तो जब हम इसको काटेंगे माइनस से माइनस चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2
2y3, ये हमने x का मान यहाँ से निकाल लिया है, तो इधर एक साइड में इसको लिख देते हैं। ठीक है, x का मान हमारे पास है, अब हम रख सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं। देखो x का मान कितना है, x बराबर 2/3 है। ओके, अब हम इसके अंतर्गत रख देते हैं। देखो अगर हम रख रहे हैं कि तो ये हो जाएगा क्योंकि x का पावर है तो x, अब 2 की पावर अगर हम देखें क्यों है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 3 होती है 27, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 6 चौक 24, 24/3 9, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3, 4/3 -4। इसका एलसीएम की बात कर लें तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 27, 27 हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा आपका 27। क्लियर। अब देखिए हम इसको 27 से एक बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27 3 बार और 3 नम 27। ठीक है, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 8 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, 108 माइनस में आएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 24 को 3 मल्टीप्लाई इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12 का 2, एक कैरी का और 3 दूनी 6 और 1 7, 72 प्लस 9 चौक 36 बटे आपका कितना है 27, माइनस कितना हो जाएगा 108। अब इसको करिएगा, सबको योग कर लें, ये आपका प्लस का है, इसको जोड़ लेंगे इधर ले आकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36 और 8 6 14 का 4 और ये हो जाएगा 44 माइनस 72 बटे 27, और जब आप इसको करोगे माइनस का 108, तो जब इसको आप घटाओगे तो इधर जाके हो जाएगा, ये हो जाएगा 136, माइनस का आएगा 136 बटे आपका 27। क्लियर, तो इसका आएगा माइनस का 136 बटे 27, कहाँ पर है, माइनस का 136 बटे 27। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर केवल क्या करना था, इन्होंने आपसे थोड़ा सा कैलकुलेट करवाया है एक्स के मान को, एक्स का मान आपने निकाल लिया और इसका राइट आंसर आप निकाल ले जाओगे। इट इज क्लियर या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 62 नंबर का क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं दी गई आकृति में एक्स का मान क्या है। यहाँ पर आपको देकर रखा है और देखो इसमें क्या है, परिमेय इसका बराबर हो जाता है, तो परिमेय क्या होती है, आमने सामने दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो इसको 2 से कर दो तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 और 5 दूनी 10, 111। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 111। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 111। चलिए ये कह रहे हैं आपसे कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो इनका जो माध्यक है वो 11 है और आपसे के का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में लगा लेते हैं सीरीज में। तो सबसे पहले आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 के बाद में क्या आना चाहिए, 3 के बाद में 6 आ जाएगा, 3 के बाद में क्या आएगा, 6 आ जाएगा। उसके पश्चात आपका 7 आ जाएगा, देखते हैं 3 6 7, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा 8 तो नहीं है ना, 9 आ जाएगा। उसके बाद में आएगा आपका के प्लस 6 10 कितना है, फिर उसके बाद में 15 और नेक्स्ट आता है 20 और 21। देखिएगा इधर कितने हैं 4 डिजिट, इधर कितने हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट ये हैं। अब के का मान आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि मध्य का कितनी है 11, तो के का मान जो इसमें आएगा के प्लस 6 मतलब कि 11 अगर आपको लाना है तो कितना आ जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा आपका 11 माइनस 6, तो के बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो के का जो मान होगा प्यारे वो आपका 5 होगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका मध्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 64 नंबर।
मैंने कहा था ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन सोल्व हो जाएंगी, डोंट वरी, है ना। जैसे अभी नेट का थोड़ा सा इशू हो गया था, क्लास आपकी ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गई, लेकिन अब आपकी क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है, आपको क्लास मिलेगी, रोकेंगे। देखिए यहाँ पर है 64 नंबर का, ये कह रहे हैं एन पूर्णांकों की संख्या है, एन माइनस माइनस एन प्लस 2, ये या तो 0 से बड़ा है या फिर बराबर है। 2n या तो बड़ा है 4 से या फिर बराबर है। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, क्या ऑप्शंस रखें इसमें? 0 लेंगे तो आएगा नहीं आंसर, क्योंकि बड़ा भी तो हो सकता है ना, या तो बराबर हो सकता है। 1 लेंगे तब भी नहीं होगा, हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। देखो माइनस एन का मान क्या लेना है हमें, 2 लेना है ना, तो 2 प्लस, अब देखो ये बड़ा हो सकता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल बात सही है। वहीं अगर हम देखें, अगर हमने लिया यहाँ पे 2n, या तो ये बड़ा है या फिर छोटा बराबर है इसके, तो हम कितना ले सकते हैं, या तो बड़ा लेंगे या फिर छोटा। तो कितना ले सकते हैं हम इसमें, 2, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, और ये इतना आ जाएगा 4, या तो इसके बराबर हो गया या फिर इससे बड़ा, तो मैं कहूँगा ये इसके बराबर हो गया। तो यही इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है क्या, इसको जरा समझिएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जो या तो खुद से विभाजित होती है या दी गई संख्या से विभाजित होती है, ठीक है, वो अभाज्य, खुद से विभाजित होने वाली संख्या होती है, दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। अभाज्य संख्या बताइएगा इसमें कौन सी है। देखो 999 तो भाज्य है भाई, 3 से भी हो रहा है, ये तो 11 से भी हो रहा है, 1199 9 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 8 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, लेकिन 97 997 नहीं हो रहा है किसी से भी, चाहे आप कर लो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन देखिएगा 66, ये कह रहे हैं मान लीजिए ए बराबर इतना है, ए बी सी ई एफ जी, बी बराबर ये है, बी ई बी सी। तो देखो काट लेते हैं, पहले देखते हैं इसका, कह रहा है ना, तो ये कह रहा है ए माइनस बी बराबर देख लेते हैं, तो ए माइनस बी, देखो ए और बी, तो यहाँ से कितना है, इसमें बी है तो ये बी कट जाएगा, इसमें सी है ये सी कट जाएगा, उसके साथ साथ इसमें एफ है तो यहाँ से एफ कट जाएगा, जी है तो जी कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा है, यहाँ पे बचा है आपका डी और जी बचा है, क्या बचा है, डी और जी, जी तो कट गया ना, हाँ जी तो कट गया, एच बचा है, सॉरी एच भी कटा है क्या, नहीं एच बचा है, तो डी और एच बचा। उसके बाद अगर हम देखें ए माइनस सी, अब ए माइनस सी का देखते हैं, इसमें ए माइनस सी का देखते हैं, ये है ए और सी के ये है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे सी कट गया, सी कट गया, डी कट रहा है, नहीं ई कट गया, ई कट गया, जी कट गया, जी कट गया, एच यहाँ पे रह गया आपका ए बी और एच आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी और एच आई यहाँ पर बचा हुआ है। फिर देखेंगे हम सी माइनस बी का, सी माइनस बी का देखिएगा, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, सी माइनस बी, ये सी माइनस बी, ये है सी माइनस बी, तो देखिएगा इससे कितना कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, यहाँ पर जी है तो ये जी है, एच है तो एच है, यहाँ पे बचा है आपका आई, कितना बचा है, बी और आई बचा हुआ है। अब जरा देखिएगा यहाँ से कट रहे हैं क्या ये, क्योंकि माइनस में सब दे के रखा है, ये इसमें से घट रहा है, ये इसमें से, तो देखो यहाँ से बी कट जाएगा, एच से ये एच कट जाएगा, डी बच रहा होगा ऊपर, हाँ देखो डी कट बच रहा होगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डी बच रहा होगा, ये देखिएगा जब हम ए और बी को करते हैं तो बी है इसमें, तो बी कट जाएगा, यहाँ पे डी बच रहा होगा, डी बच रहा होगा ना, ए बचा, ए बचेगा, ए एक बार पुनः देख लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। अगर मैं ए बी का मान देखता हूँ, एक पुनः देख लेते हैं, ए और बी का अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ से सी कटा, सी कटा, बी कटा, बी कटा, डी इसमें नहीं है, एफ कटा, एफ कटा, ई इसमें नहीं है, ई इसमें नहीं है,
जी है, जी है, एच, तो यहां पर कितना आएगा एच, कितना आ जाएगा ए और एच बचा। तो देखो यहां से आपका एच से एच कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो कितना बचा, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सब कट गए और ऊपर से माइनस में देके रखा है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आपसे मैथ का क्वेश्चन स्टैटिक्स से पूछ लिया, जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चन, मैथ में क्वेश्चन जनरल नॉलेज से ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं देखो सामने। पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी, सब इसको पता है, बताइएगा किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, किसने की थी, थेल्स ने, पाइथागोरस ने, या फिर आपके आर्किमिडीज ने। क्वेश्चन नंबर है आपका 67, किसने की थी, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर डी। यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवर्ती ब्याज की साधारण ब्याज में अंतर 12 रुपए है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। कुछ करना है इसमें, बोलो कुछ करना है इसमें, इजी हो जाएगा। आइए ट्रिपलेट मेथड से करते हैं, इसको समझते हैं। देखो ये कह रहे हैं 10% वार्षिक दर से, हमको पता है 10% की फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। मैं कहूँ आपसे पहले वर्ष में 10 था तो दूसरे वर्ष में कितना हुआ, 11 हुआ, एक वर्ष का। सेकंड है 2 टाइम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 बराबर में। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 11 11 121। ये है मिश्रित दर और ये है आपका अमाउंट। अगर हम देखें जो आपका राशि थी वो कितनी थी, 100 रुपये थी। अब इसमें 2 वर्ष का पूछा है, 1/10 निकालोगे तो इसका भी 10 आ जाएगा, इसका भी 1/10 निकालोगे 10 आ जाएगा, और 2 वर्ष का पूछा है इसका 1/10 निकालोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि एस आई बराबर कितना है तो 20 है, 10 और 10 20 हो जाएगा। सी आई बराबर अगर हम देखें तो कितना है, 10 और 10 20 और 1 21 हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें सी आई माइनस एस आई का जो अंतर है यहाँ पे कितना है, 1 रुपये का है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, सी आई और एस आई का अंतर कितना है आपका, सी आई माइनस एस आई बराबर अंतर है 12 रुपये, और इनका यहाँ पे अंतर है 1, तो 1 बराबर 12। पूछा क्या है कि राशि क्या है, हमने कितना माना है 100, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 1200 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी 1200। चलिए तो ये एक ट्रिपलेट मेथड होता है। अब 3 वर्ष का होता तो 3 टाइम्स लिख लेते, है ना, इस तरीके से हम करते। जो भी फ्रैक्शन है उसको निकाल लो, नहीं दे के रखा है इस तरीके से कर दो। आइए यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है परमानेंटली, इसको मान के चले, क्योंकि ये क्वेश्चन 23 में भी आया था, घुमा करके आता है यहां से क्वेश्चन, आप ऐसे मान के चले यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, मेथड आपको याद होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा इसका, डी 1200। देखो मैंने आपको बताया था इसका एक मेथड। अब यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया था कि अगर मान लीजिए घटाकर पूछ लेता तो, हानि पे पूछ लेता तो, देखो क्या करना होता है। ये कह रहे हैं सूर्या 45 कलम बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, हानि उठाता है मतलब कि बेचा उसने। अब ये हमें एज्यूम करना है अगर वो 45 कलम बेच रहा है तो वो हानि उठा रहा है, तो कलमें मतलब कि ज्यादा होंगी, जो कलम होंगी तो ज्यादा होंगी। तो मतलब यहां पर जब हानि उठा रहा है 45 कलमें बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो मतलब ये हुआ कि अगर हम प्लस कर दें तो वो 50 कलमें आपकी होंगी। कितनी होंगी, 50। अब हानि उठा रहा है 5 की, क्लियर, हानि उठा रहा है 5 की। अरे बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं, मेरे को ये बताओ। तो यहाँ पे जब 50 कलमें थी वो 45 में बेच रहा था, तो 5 की हानि उठा रहा था, किस पे, 50 पे। बस यही तो करना है। 5 से 5 कट जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 10%। तो कितनी हानि हुई, उसे हानि प्रतिशत में हुई थी 10%, 10% उसको हानि हुई, लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे लाभ दे देता तो क्या करते, उसको हम बता देते हैं। मान लो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, जरा समझना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको कुछ दे दे, तो यहां पर क्या कह रहा है, इन्होंने कहा हानि,
तो हमने जोड़ा कि भाई ज़्यादा होगा, कम में बिक रहा है तो हानि होगी। अगर मान लो ये कहता कि लाभ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता लाभ उसको होता है, लाभ उठाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, मान लो ये लिख देता, तो क्या करते, ये साफ साफ हो जाता कि अगर वो 45 को बेचकर 5 के विक्रय मूल्य के लाभ पर कमाता है, तो डियर मतलब ये हुआ कि उसका जो होगा ना, जो सीपी होगा, जो उसका मूलधन होगा ना, वो आपका 45 से कम ही होगा, तभी तो लाभ हो रहा है। तो 45 से 5 कम होगा, मतलब कि 40 होगा। अगर वो जब 45 के बराबर बेच के कमा रहा है तो 5 पे, तो किस पे कमा रहा है, फिर 40 पे। अब लाभ प्रतिशत में निकाल लेते, तो 5 अट्ठे 40 और 12 अट्ठे 96, ये हो जाता 12, ऊपर बचता 4, तो ये आ जाता 1/2, 1/2 12.5 आ जाता, 12.5% का क्या होता, लाभ हो जाता फिर उसको। तो ऐसे हो जाता। अगर आपको देके रखा है हानि हो रही है उसके बराबर, तो आपको उसमें से प्लस कर लेना है, और यदि कहता है लाभ होता है तो उसमें से घटा देना। क्लियर? चलिए देखो, ये क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट्स के याद हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यू जो आता है उसी के ऊपर है, उसको बस सोल्व करना है, खोलना है उसको, और खोलने के पश्चात जो बचेगा उसको रख देना है। यही तो करना है, और क्या करना है इसमें। अरे बोलो हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये भी बता दीजिएगा। चलो फिर रखते हैं, क्योंकि इसके गुणनखंड पूछे हैं तो इसको सोल्व करते हैं। देखो, अगर जब हम इसको सोल्व करते हैं प्यारे, तो देखिएगा बड़े इजी वे में ये आपका हो जाएगा। ये कह रहे हैं आपसे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 1 सेकेंड रुकिएगा, क्या क्या हो रहा है क्लास में, बफरिंग भी हो रही है क्या? अभी क्यों बफरिंग हो रही है, लाइव तो क्लास नहीं चल रही है, फिर बफरिंग क्यों कर रहा है? 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा इशू हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। रिफ्रेश कर देते हैं इसको। इतना आप कीजिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा ये टाइम लेगा इसमें, 1 आध सेकेंड का। सोच रहे थे लाइव चलाना है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल गया है। 1 सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा कैमरे का इशू हो गया है, पता नहीं है क्या, सारे इशू अभी होंगे। मैं एक बार इसको सही कर लेता हूँ, कैमरे का इशू है। अभी कर देते हैं इसको। चलिए स्टार्ट हो गया है, आइए। कई बार हो जाता है डियर, देखो टेक्नोलॉजी है तो इसके कई अब खूबियाँ भी हैं तो इसकी कमियाँ भी हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, तो ये आपको इसको क्या करना है, इसको आपको बस जो आपका फार्मूला उसमें रख देना है और कर देना है। तो यहाँ से कर लेते हैं, तो ये है आपका x प्लस बाई का क्यू प्लस x माइनस बाई का क्यू। अगर हम इसको करेंगे, इसको सोल्व कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका x का क्यू प्लस
बाई का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3x वाई का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, प्लस क्योंकि अब ये प्लस में है तो इसका आ जाएगा, अब यहाँ पे करेंगे x का क्यूब माइनस y का क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा इसमें आपका, क्योंकि माइनस में है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस, 1 सेकेंड रुकेगा, माइनस ये आ जाएगा आपका 3x का क्यूब, फिर आ जाएगा आपका प्लस 3xy का क्यूब, ये है। अब इसको काट दो, कहाँ कहाँ पर देखो ये कट रहा है, ये है आपका प्लस का और ये है माइनस का, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा आपका प्लस का और ये कट जाएगा आपका माइनस का। उसमें और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ देखिएगा, ये प्लस माइनस का कट गया है, ये प्लस का, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये है प्लस का और ये है आपका बाई है आपका 3 का, क्योंकि ये जो x है ये प्लस का है। अब इसको देखो यहाँ पर बचा कितना, ये बचा है इधर आपका x का क्यों, और उधर भी प्लस का x का क्यों, तो ये बचेगा आपका 2x का क्यों, बचा कितना है 2x का क्यों प्लस ये हो जाएगा आपका 3, इधर बचा हुआ है आपका, ये है 3x स्क्वायर 3xy स्क्वायर और इधर है 3, तो ये हो जाएगा आपका 6xy स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, अगर हम इसका कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर आएगा। इट इज क्लियर है नो? तो देखिएगा 2x x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 71, 71 नंबर। ए एक कार्य करने की क्षमता, देखो ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, बी से 3 गुना अधिक है। जरा समझना, ये ए है और ये बी है, ए जो करता है वो 3x करता है और बी जो करता है वो x करता है। ये दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं। क्लियर? ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो दोनों कितने करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4x, यहाँ पर अगर जोड़ दोगे बटे कितना है इसका है 3x, तो x कट जाएगा, ये जाएगा कितनी बार 5 बार चला जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 × 4 20, कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, क्योंकि यहाँ पर कार्य करने की क्षमता देके रखी हमको निकालनी थी नहीं उसमें से। क्वेश्चन देखते हैं आपका, आपकी क्लासें ये डिजिटल बोर्ड पे लेंगे, जब मैथ की क्लासें लेंगे तो यूपीएससी की जो क्लासें होंगी जिसमें हम सीसैट आपसे डिस्कस करेंगे, तो वो हम डिजिटल बोर्ड पे लेंगे, कोशिश करेंगे कि वो डिजिटल बोर्ड पे हो, क्योंकि इस पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, एक क्वेश्चन को करो फिर उसको रफ करो, फिर वहाँ पे सीधा दबाओ और क्लिक, वहाँ का एक अपना आनंद है, उसको भी हम आपके साथ में जल्दी उस पर ही डिस्कस करेंगे। देखिए जीएस की क्लासेस पे बहुत स्मूथ चलती है, मस्त एकदम, या जीएस के क्वेश्चन करने में, क्योंकि उसमें कम लिखना होता है, समझाना ज़्यादा होता है, इसमें लिखना ज़्यादा होता है थोड़ा, ठीक है, हर एक चीज़ लिखनी होती है। ये कह रहे हैं आपसे 40 संतरों का क्रय मूल्य है, कितने का, 40 संतरों का सीपी, 40 संतरों का क्रय मूल्य है, तो सीपी बराबर कितना है 40, बराबर किसके है 40 संतरों का क्रय मूल्य आप देखो कितना है 30 संतरों के एसपी के बराबर है, 0 से 0 काट दो, तो ये हो जाएगा आपका एसपी अपॉन सीपी, तो ये हो जाएगा आपका 4, सॉरी इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सीपी अपॉन एसपी बराबर 3/4, कितने का हो रहा है, जब सीपी हमारा था 3 तो एक मतलब कि 1 की वृद्धि हो रही है किस पे 1/3 × 100, उसमें पूछा है परसेंटेज में तो करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3.33, ठीक है 33.33, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्योंकि उसने कहा है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो आप इसको करेंगे तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, काहे इतना लंबा करना है। इट इज क्लियर। बहुत इजी एंड पीजी ये क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन है आपका, देखिए एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, तो औसत चाल, अब देखो वो आदमी क्या है, इधर से जा भी रहा है और इधर से आ भी रहा है। जब वो आधी यात्रा कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से और आधी कर रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो टोटल हो गया 6। अब इसका हो जाएगा 6 का ना 6 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। आप मुझे बताओ टोटल किया क्या है उसने, टोटल कितनी की है। टोटल वो जा भी रहा है 6 से और आ भी रहा है 6 से, तो आप देखो कितनी होगी 12। टोटल कितना हुआ 1 और 3, 1 और 2 3 होते हैं, 3 से अगर हम भाग करेंगे 12 को तो कितने आएगा 4, 4 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एवरेज चार्ट यहाँ पर निकाल ले। एक्स मत मानो, फालतू में एक्स पे एक्स मत माना करो। देखो फालतू का दिमाग एक्स पे मत लगाया करो डियर। कई बार क्या होता है ना, हम ओवर थिंक कि एक्स से मारेंगे, अरे भाई क्यों, जब इजीली वे में हो रहा है आप उससे करो ना, उसने सब कुछ दे के रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह लो, कोई भी सब्जेक्ट है उसको एंजॉय करो, बोर मत हो उससे। देखिए अब आप मेरे को देखो, पहले लाइव क्लास चल रही थी, अब बीच में वो लाइव क्लास नेटवर्क की वजह से बंद हो गई। अब वो रिकॉर्ड चाहिए, थोड़ा सा अच्छा है कि वो क्लास अगर आपकी किसी बाय द वे रुक जाती है, नेटवर्क इशू हो जाता है या फिर कुछ ऐसा, तो आपकी क्लास कंटिन्यूअसली चलती रहती है और क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, फिर उसके बाद में आपको अपलोड करा दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, बहुत अच्छी बात है डियर, है ना। क्लियर या नो। आओ क्वेश्चन नंबर देखो 74। एक संख्या को 53 से विभाजित करने पर भागफल 34 है और शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है, वह संख्या है, वो संख्या क्या है वो आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा भाज्य, क्या पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पढ़े हैं कि नहीं। तो बस आपसे पूछा भाज्य, भाज्य आपको निकालना है, वह संख्या बतानी है, तो आपको भाज्य यहां पर बताना है। भाजक कितना है 53 है, गुणा 34 आपका भागफल है और प्लस शेषफल है आपका कितना 21। इसकी मल्टीप्लाई करो और उसमें 21 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करो इसकी 53 की और 34 की आपस में, 53 और 34 की आपस में मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको आप 21 ऐड कर दोगे तो इसका कितना मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 23। कैसे करना है देखो, ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12 और 1 13, है ना। फिर ये हो जाएगा 5 तिया 15 और फिर 2 इसमें जुड़ जाएगा, 3 चौक 12 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 9 प्लस 5 तिया 15, 5 ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 2। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इसको ऐसे कर देना है, लेकिन पता होना चाहिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये इसका मेथड होता है। नहीं तो क्या करोगे भाई, एक और है तरीका, फिर संख्या लो, ऑप्शन उठाओ 53 से विभाजित करो, देखो अगर भागफल इतना आया तो हो जाएगा। 53 से कर लो, कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा होगा, फिर आप देखो 4 बार जा रहा होगा तो शेषफल बचेगा 21। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा डियर, ये कह रहे हैं a बराबर 0 1 2 के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो उप समुच्चय कितने हैं, 0 1 3 दे के रखे हैं, तो बड़ी संख्या क्या है 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर बी। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे मान लो सर ऐसे होता तो 0 1 2 3 और 4, अब पूछता उप समुच्चय कितने। देखो डियर यहाँ पे कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो जो 4 है ना उसकी पावर 5 हो जाती। अब 4 को आपको 5 बार करना पड़ेगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64
चौका, फिर उसके बाद जो भी संख्या आती फिर उसको मल्टीप्लाई करना है आपको फिर से 4 से, तो जो भी नंबर आएगा वो उसकी संख्या हो जाएगी। तो ऐसा, लेकिन ऐसा बहुत बड़ी संख्या आपसे नॉर्मली है नहीं पूछेगा, छोटी संख्या पूछेगा ताकि इतनी कैलकुलेशन आपको करनी ना हो। क्यों तक पूछ सकता है आपसे, वर्ग और क्यों तक ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है। कोई अदर संख्या दे देगा 9 दे देगा तो उसमें पूछ सकता है 9 का, ऐसे दे सकता है ना। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति की अवधि सबसे कम होती है। तो सबसे कम जो मेमोरी, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो सबसे जो आइकॉनिक मेमोरी होती है वो सबसे कम होती है, प्रतीकात्मक स्मृति आइकॉनिक। बी, कार्यात्मक स्थिरता मतलब कि जड़ता का एक प्रकार की डैश होती है। फंक्शनल फिक्स्डनेस इज ए काइंड ऑफ, तो ये ऐसा मेंटल सेट अगर किसी का है तो वो ऐसा ही करेगा, उसके फिक्स्ड है बिल्कुल एकदम। तो मानसिक विन्यास, ठीक है, क्या है, मेंटल सेट से चीजें ऐसी होती हैं। मनुष्यों के द्वारा अधिकतर समय अपने तथा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए डैश प्रयुक्त होता है या होती है। डैश इज आर यूज बाय ह्यूमन बीइंग most of the time of control the behavior of others as well as of themselves। तो आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, मुद्राएं, दंड या सजा या पुरस्कार, ये सब। तो कैसे आप करते हो, उसमें शब्द होते हैं कि मनुष्यों के द्वारा अधिकतर समय अपने तथा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शब्द प्रयुक्त होता है या होती है। तो क्या होते हैं, शब्द प्रयुक्त होते हैं। दंड या सजा से नहीं, आप शब्दों से करते हैं, वर्ड्स। नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन, हम या दूसरे लोग क्यों एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं यह जानना एक मानवीय प्रवृत्ति है। हमारे और दूसरों के व्यवहार के वितरण की प्रक्रिया डैश कहलाती है। जब हम और दूसरों की बात करते हैं तो ये गुणारोपण से चीजें होती है। किससे होती है, एट्रीब्यूटन, जो एट्रीब्यूटन होता है मतलब कि जो गुणारोपण होता है उससे चीजें होती हैं। आपके गुण, मेरे गुण, आपके पेरेंट्स के गुण, आपके पड़ोसी के गुण, सबके अलग अलग होते हैं। लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ पीपल टू लाइक ईच अदर इज डैश है, कैसी होती है बताइए। पसंद की जो परस्परता होती है, पूर्वाग्रह पर होती है, विभेदीकरण पर होती है, या फिर आकर्षकता, रिस्पेरिटी ऑफ लाइकिंग, क्यों वो पसंद करते हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। तो ये खासतौर पर पसंद की जो परंपरा रही है वही रहा है, रिस्पेरिटी ऑफ लाइकिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। उपलब्धता, अनुमान, बताइएगा। विच ऑफ द डिसीजन मेकिंग विच रिफर्स टू द टेंडेंसी टू गिवन एक्सिक्यूटिव वेट ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड रिसीव्ड एबिलिटी, हेरिटिक्स, हिंडेस्टिंग एंड विग, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है 81 का। तो ये होता है एका रिंग पूर्वाग्रह, एनालाइजिंग विंग, विक्स, विस 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 विस, सी इसका राइट आंसर होगा। 4 बुनियादी मूल संप्रेषण कौशल क्या है, 4 जो होते हैं, समझना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 बताने। देखो पहला जो है संप्रेषण में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अवलोकन करना, सूचित करना, ये आपको बताओ 4 मूल बताने। वैसे तो ये सभी हैं लेकिन 4 मूलों की अगर हम बात कर लें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये मूल है, बेसिक है। अंतःव्यक्ति संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है, इज इन्फ्लुएंटेड बाय इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो अंतःव्यक्तिक होता है इसमें क्या ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा, तो इसमें जो भाषा शैली होती है, भाषा शैली अंतःव्यक्ति संदर्भ द्वारा प्रभावित होती है, स्पीच स्टाइल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 200 व्यक्तियों में से 90 लोग चाय पसंद करते हैं जबकि 108 लोग कॉफी पसंद करते हैं। क्लियर, यहाँ पर है चाय वाले भाई साहब,
यहाँ पर हैं कॉफ़ी वाले भाई साहब। क्लियर? ये कितने हैं? 90 लोग चाय पसंद करते हैं, जबकि 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 46 लोग दोनों पसंद करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं? अगर हम 90 में से 46 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 4, तो 44 हो जाएगा। अगर हम 108 में से 46 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 4 घटा देंगे 6 4 10, हाँ तो 62। इसको ऐड कर देंगे, 6 4 10 और 2 कितना होता है 12, एक कैरी का, 6 और 4 10 और 4 14 और एक 15। ठीक है, 152 कितना हो गया 152। 200 व्यक्ति थे टोटल, इसमें से 152 को आप माइनस कर दो तो कितना बचेगा 48। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ भी नहीं पीते हैं, 152 है जो चाय और कॉफी सब पीते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं आपका 85 नंबर क्वेश्चन। यदि कांस्टेबल को 91 के रूप में कोडित किया जाता है तो स्टेबल्स को कोड करेगा। अब देखो इसमें आपसे कुछ नहीं करवाया होगा, इसके कोडिंग करवा ली है और उसको ऐड करवा दिया गया है। जैसे 3 + 15 18 + 14 + 19 + 20 + 1 + 2 + 12 + 5, इन सबको जोड़ के देखो आप कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 15 और 3 18, 15 दूनी 30 और 1 29 और 3 कितना हो गया 32, और 19 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40, हो जाएगा आपका 51, 51 और 20 कितना हो जाएगा 51 और 20 71 + 1 72 हो जाएगा, +2 74 हो जाएगा, +2 जोड़ोगे तो 74 हो जाएगा। 12 इसके अंदर जोड़ दो तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 86 और 5 91, 86 + 5 91। तो ये आपका कोड करके इसको 91 लिख दिया गया है, इनका योग कर देना है। अब वैसे ही क्या करना है आपको, वैसे ही क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टेबल दे के रखा है, स्टेबल के भी कोड करके आपको जोड़ देने हैं और इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ आपका 19 प्लस एस का 19 होता है, टी का होता है 20 + 1 + 2 + 12 + 5, ये हो जाएगा आपका 19 दूनी 38 और 20 दूनी 40, मतलब कि 39, ये हो जाएगा 40 पूर्ण रूप से, और ये हो जाएगा आपका 2 और 14 55, कितना हो जाएगा 40 है ये आपका 12, 52 54, 54 और 5 कितना होता है 59। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर? चलिए तो इसमें कुछ नहीं करना था, इनका कोड लिख के आपको ऐड कर देना था। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि आपको देके रखा हुआ है बिलोंगिंग्स एक शब्द है, फिर उसके बाद में आगे लिखा गया है, तो आपको बताना है कि ये जो आपको लाइनें लिखा हुआ है इसका कोड क्या होगा। देखो हो क्या रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझना, ये कर क्या रहे हैं इसको थोड़ा सा समझना। ये लिख रहे हैं आपसे कि बी, एक तो वर्ड इतने लंबे होते हैं, BELONGING और S, फिर उसके बाद नीचे लिखा गया TABLESTESF, क्या ऊपर F है? नहीं है। अब कुछ इन्होंने गुणा गणित की होगी, कुछ ना कुछ इसमें से घटाया होगा, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे इन्होंने इसको घुमाया इधर उधर, फिर इसका लिखा है इन्होंने मान। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं कितने वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, अगर मैं 5 5 का ले लूँ, ग्रुप बना लूँ 2 5 5 के, और फिर मैं इसको करूँ तो इजी हो जाएगा कि नहीं। देखो कैसे, अगर मैं करूँ n होता है आपका कितना 14 होता है,
n होता है 14 और 14 में अगर मैं आपका 6 ऐड कर देता हूं तो 20 आ रहा है। क्लियर? अरे बोलो हाँ। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे कोई एक बात बताओ। ठीक है। और इधर हम देखें, इधर भी 5 लेने ना हमें। अगर हम बी में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो 5 हो रहा है। ठीक है, बी से अगर ई तक आ रहा है तो 5 हो रहा है। एन है, अब एन में तो ये नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। ऐसे नहीं होगा डियर, ये ऐसे नहीं होगा, नहीं ये ऐसे नहीं हो रहा है तो फिर कैसे होगा? ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है, देखते हैं। अगर हम इसमें बी में 4 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा। अगर हम इसमें 4 जोड़ दें और यहाँ पर भी क्या है 14 में 6 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद नहीं, ऐसे भी नहीं हो रहा है। ये ऐसे भी नहीं हो रहा है। 2-2 के ग्रुप से हो रहा है क्या? नहीं, 2-2 के ग्रुप से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसकी कोटेशन करते हो तो ये हो जाएगा 2, 5, 12, 15, 14, 7, 9, 14, 7 और 19, 20, 1, 2, 12, 5, 19, 20, 5, 19 और 6। अब आप कैसे इसको बनाओगे? यहाँ पर 6 बन रहा है, 4 ऐड कर रहे हैं, इधर 19 है। ओके, इधर 19 है प्लस 1 जोड़ रहा है, 20 हो गया है। फिर इधर है आपका 5, लेकिन इधर 19 आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा डियर। अगर हम देखें इसको LINEN, ऐसा क्या लें इसमें? एक मिनट, इन्होंने आंसर क्या माना? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, इन्होंने आंसर माना है इसका BTEAE। अगर हम ऐसे मान के चले कि बी का कोड टी कर दिया है और ई का कोड ए कर दिया है, फिर भी नहीं बनेगा, समझे? फिर भी नहीं बनेगा। तो अगर इन्होंने, अगर हम देखें कि बी है और ये 18 है, इसमें अगर जोड़ रहे हैं तो फिर 20 हो रहा है, ऐसे भी नहीं होगा। फिर 5 में माइनस आप कर रहे हैं, है ना, 4 तो फिर 1 बच रहा है। फिर 12 में आप कितना माइनस कर रहे हैं, 1 में जोड़ रहे हैं फिर माइनस करते जा रहे हैं, फिर जोड़ रहा है, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। देखिएगा, इसको मैं सोल्व करके दूंगा, अभी ये माइंड से उतर रहा है क्योंकि हम इस पर टाइम थोड़ा सा वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, इसको करिएगा आप। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन में एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने यूपीएससी की परीक्षा के अंदर भी ये चीज़ देखी है और वैसे भी मैंने अपने पठन पाठन के जीवन में देखी है। इसके क्वेश्चन अगर बन गए एकदम तो बन गए, अन्यथा आप बैठ के फिर उस पर गुणागणित बैठाते रहो। और एग्जाम हॉल के अंदर कभी भी ईगो में नहीं लेना, ध्यान रखना। अगर नहीं बन रहा है तो स्किप कर देना, आपके पास टाइम बचे तो बाद में कर लेना। तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका सी। ठीक है, अभी ये मैंने देख लिया कई तरीके से, ये बन नहीं पा रहा है, कहीं गलत तो नहीं दे दिया है, देखेंगे इसको बाद में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर टाइम ही नहीं लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? देखो 3 से भिन्न कौन सा होगा? जैसे फाटक है, गेट जिसको हम कहते हैं, खिड़की है और दरवाजा है, ये सब तीनों एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खिड़की आप फेरोगे लगाओगे, फाटक है उसको फेरोगे, दरवाजा है उसको बंद करोगे, मेज को आप बंद नहीं करते हो प्यारे। तो इसका राइट आंसर है टेबल। गेट, विंडो और डोर ये तीनों सिमिलर हैं, लेकिन आप देखोगे ऐसे कह सकते हैं कि पर्यायवाची हैं, है ना, लेकिन टेबल आपका अलग है। जैसे पोस्टर दीवार से संबंधित है, वैसे ही फोटोग्राफ किससे संबंधित है? तो फ्रेम से। पोस्टर दीवार पे लगता है हमेशा, और जो फोटोग्राफ होता है उसको फ्रेम में लगाया जाता है। इट इज क्लियर या नहीं? फोटोग्राफ कैमरे से संबंधित होगा क्या? 88, तो फ्रेम से संबंधित होता है ये, ऑप्शन नंबर बी। नवासी नंबर का क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति साथ में होते हैं तब उनमें से जो देह भाषा के संदर्भ में अधिक रिलैक्स व शांत दिखता है, डैश का होता है।
आयु में अधिक, उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का, अधिक सत्ता अनुक्रम में उच्च स्तर का, ये उपयुक्त सभी। तो इसमें वो लगभग आप देखोगे उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का वो व्यक्ति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिलोंग्स टू हायर इकोनॉमिक्स स्टेटस, सोशियो और इको दोनों स्टेटस उसके उच्च होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आपसे अंतर्व्यक्ति संचार के उदाहरण कौन से हैं। अंतर्व्यक्ति संचार के उदाहरण कौन से हैं अध्ययन करना है, वार्तालाप तो होता ही है, क्योंकि भी अंतर्व्यक्ति में अगर आप देखोगे तो वार्तालाप तो होना स्वाभाविक सा होगा, है क्या। इसमें क्या अंतर्व्यक्ति जब आप इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं खुद से, तो उसमें वार्तालाप करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो पहले 6 नंबर को हटा दो। तो देखो 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। क्या इसमें साक्षात्कार होता है, ऑफकोर्स होता है, तो इसमें नहीं है। तो देखो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि 2 होता है, संगोष्ठी नहीं होगा, सेमिनार नहीं होता है, पत्रकारिता होती है, कार्य जो कार्यालय संचालन होता है, पत्र लेखन नहीं होता है, अध्ययन या अध्यापन होता है, और साक्षात्कार होता है। तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थ संचार का उदाहरण है। मध्यस्थ मतलब कि बीच में कोई मीडिएटर है और उसका उदाहरण है। जैसे ये कह रहे हैं कि किसी समाचार प्रस्तुतिकर्ता द्वारा 9 बजे की खबरों पर मौसम की रिपोर्ट देना। अब मौसम की रिपोर्ट कौन दे रहा है, मौसम की रिपोर्ट कोई दे रहा है, बीच में मीडिएटर है। ए न्यूज कास्टर्स एंड डिलीवर्स द वेदर रिपोर्ट्स ऑन 9 o'clock न्यूज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा परिभाषित की जाती है। एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा, जैसे कार्य, गतिविधि, नए विचार समूह, प्रक्रिया, संप्रेषण, व्यक्ति। बताइएगा इसमें क्या क्या रखा जाता है। तो देखो एक तो सबसे पहले आएगा उसका स्वाभाविक से रूप से कि कार्य तो सबका आता है, टास्क तो सबका होता है जिंदगी में, तो यहाँ पे ये नहीं होगा सी, बाकी का बी हो सकता है, डी हो सकता है, ए हो सकता है। उसके साथ साथ बताइएगा गति इसमें होती है क्या, तो गति हम काट दें तो 2 कट जाएगा। कार्य तो सबका होता है, गति नहीं होती है। क्या उसमें नवाचार देखते हैं, नहीं। समूह होता है, यस, ग्रुप होता है। प्रतिक्रिया होती है क्या, प्रोसेस वो करता है क्या कुछ, नहीं, तो प्रोसेस भी काटो, ठीक है, 5 नहीं है इसमें। अच्छा कम्युनिकेशन वो करता है क्या, नहीं, तो 6 काट दो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल तो होता है। तो टास्क होता है, उसमें टीम होती है, टास्क होती है, पूरी टीम होती है, और इंडिविजुअल होता है। तो ये क्या है आपका, द रोल ऑफ ए लीडर इज डिफाइंड बाय द 3 साइकिल्स ऑफ नीड, ठीक है, 3 चक्रों द्वारा, कार्य, समूह और व्यक्ति। यदि जो लीप वर्ष नहीं है, देखो एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें आपकी फरवरी 29 की हो रही हो, उसको लीप वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी हमेशा 28 की होती है, क्लियर। तो ये कह रहे हैं कि जो लीप वर्ष नहीं है उस वर्ष 28 फरवरी को मंगलवार पड़ता है, तो 28 मार्च को उस वर्ष कौन सा दिन पड़ेगा। देखो फरवरी मार्च, अगर 28 को मंगलवार है, जरा समझना, अगर आपका 28 को मंगलवार है और फिर यहीं पर महीना खत्म हो गया है, जरा समझना, लीप वर्ष नहीं है तो 28 पर ही क्या है, जो आपका मंथ है डियर, वो आपका फिनिश हो गया है। अब आपका जब आएगा ना, ये रोटेट करके एक साइकिल बन गई है, पूर्ण रूप से कट गया है, 728 पूरा पूरा 0 बचा। अब जैसे ही आप 28 दिन को 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी 728 0, तो मंगलवार ही आएगा वहां पे, याद रखना, वहां पर ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे ही वहां पर आएगा, TUESDAY, ट्यूसडे ही वहां पर आएगा, मंगलवार, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि पूर्ण रूप से ये कट गया और जब 0 बचा है तो फिर वही दिन आएगा। मान लो 1 बच जाता तो फिर दिन में परिवर्तित होता, हम फिर मंगलवार में ऐड कर देते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे निर्णय की विशेषता है। देखो अच्छे निर्णय कौन लेगा, अच्छे निर्णय वही लेगा जिसमें व्यवहार और प्राप्य ठीक होगा उसका। इट इज पॉसिबल एंड
अचीवेबल अगर वो होगा तो वही इसमें चीजें कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान की प्रक्रिया जहां समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है, तो आपको बताना है इसका केवल एक ही उत्तर होता है, वो होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर ए। समस्या समाधान की प्रक्रिया जहां समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है वो होता है अभिसारी चिंतन। किसी सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित क्रम में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको विलुप्त संख्या यहां पर बतानी है, बीच में है एक मिसिंग नंबर, ठीक है। जरा इस चीज को देखो कि इन्होंने कैसे, दो तरीके से होता है, दो टाइप से, या तो ये ऐसे हो रहा होगा या फिर ये ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे करते हैं पहले, नॉर्थ टू साउथ। अगर हम देखें इन्होंने कैसे यहां पर 13 बना रहा है, इसको जरा देखिएगा, 15 सॉरी। अगर मैं कहूं आपसे कि 10 में +3 कर दूं +2 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा क्या? लेकिन देखिएगा 9 + 4 तो 13 होता है। अब ऐसा इसमें इतना जोड़ेंगे नहीं ना, बोलो नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यहां पर 3 का स्क्वायर कर दूं, 3 तिया 9 और +10 कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये तो 19 हो जाएगा, माइनस कर दो उसमें। अब ऐसे ही 9 9 81 -4 नहीं होगा ना, ऐसे भी नहीं होगा। अच्छा ऐसे नहीं हो रहा है तो एक काम कर लेते हैं, देखिए 10 × 3 बराबर होता है 30, 2 से अगर भाग कर दें तो 15 आ रहा है, क्लियर। वहीं अगर हम देखें 9, अब अगर हम 4 × 9 कर दें बराबर कितना है, 9 चौक 36 और 2 से कर दें तो 18 आ रहा है, लेकिन 19 की बात हो रही, ये भी गलत है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ये नहीं हो पा रहा है। अच्छा 15 और कैसे आ सकता है 15, अगर हम 10 को 2 से भाग कर दें तो 5 आएगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगर हम 4 को 2 से भाग कर दें तो 2 आएगा और 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 आएगा, 21 आना चाहिए था। नहीं ऐसे भी नहीं हो रहा है, ये ऐसे भी नहीं हो रहा है, फिर कैसे होगा, आओ। तो इस टाइप से तो इधर नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट कर देते हैं, मतलब कि पश्चिम से पूरब। देखते हैं 4 कैसे बन रहा है। देखो अगर हम बात कर ले, यहाँ पर है 10 और फिर है 7 और ये कह रहे हैं 4 आना चाहिए, कैसे 4 आ रहा है। अगर मैं कहूं आपसे कि 7 7 49, या फिर मैं कहूं आपसे कि 10 - 7 + 1 कर दूं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कहूं आपसे, लेकिन ये देखो यहाँ पे तो ये आ रहा है 15 और 18 21 आ रहा है ना, तो ये ऐसे भी नहीं हो रहा है, कुछ और मेथड लगेगा, कुछ और मेथड इसमें लगेगा। एक काम करते हैं, अंतर देख लेते हैं इसका। अब देखो रीजनिंग में ये है, रीजनिंग का कोई मेथड नहीं होता है, जो आपको लगता है सब मेथड लगा दो। रीजनिंग में ये एक बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है। अब ऐसे में एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं और आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो मैं रट के नहीं आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रट के नहीं आया अच्छा इसका ऐसा हो जाएगा, नहीं, मैं आपके सामने इसको कर रहा हूँ। मैं आपको वो फील कराना चाहता हूँ प्यारे कि एग्जाम हॉल के अंदर कैसे करना होता है। ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे करो, ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है अब 1 मिनट चला गया तो स्किप करना मैंडेटरी होता है एग्जाम हॉल के अंदर, ये ध्यान रखना। ईगो में नहीं लेना होता है, आपने ट्राई किया नहीं बना, ठीक है, बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते ऐसे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करवा रहे तो मैं इसको करता हूँ। अब देखो अगर मैं कहूँ आपसे कि इसमें अंतर देखिए कितने का है, इसमें अंतर है 7 का, फिर इसमें अंतर देखिए कितने का है, इसमें अंतर तो बहुत का है, मतलब कि आपका 12 का अंतर है। फिर यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है, 5 का है, और इसमें अंतर देखिए कितने का है, ये हो जाएगा 19 11 का, 12 का अंतर है, सॉरी। यहाँ पे अब अंतर आपको देखना है, मान लीजिए यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे 5 का है, तो यहाँ पर 6 का होना चाहिए। अगर मैं रख लूँ यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, अगर मैं 6 रख लेता हूँ तो 1 का अंतर हो रहा है, अगर मैं 4 रख लेता हूँ तो 3 का अंतर हो रहा है। हाँ 4 रख के 3 का अंतर हो तो रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये 14 का अंतर हो रहा है।
है ना। तो यही इसका राइट आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, यही इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, यही इसका 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक का अंतर है, तो अगर हम देखें 6 है और तो 14 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विषम नंबर आना चाहिए। अगर हम इसमें 6 रख लेते हैं तो 1 आ जाएगा, फिर 5, फिर 7। लेकिन अगर हम इसमें देख लें तो यहाँ पर आपका 14 का अंतर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 12 का आ रहा है, यहाँ पे 12 का आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका 12 का आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 12 का ही अंतर आएगा। ठीक है, तो 12 का यहाँ पे डिफरेंट आना चाहिए अंतर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम 6 रख लेते हैं तो अब इसका अंतर निकालिए, 12 का अंतर आएगा। यहाँ पे 12 का है, यहाँ पे 12 का है, तो यहाँ पर भी 12 का आएगा, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। हमने इसमें सीधा रखा है, ऑप्शंस को यूज किया है। फिर अगर वैसे नहीं हुआ तो हमने इसमें ऑप्शंस यूज कर लिया। अच्छा, ये तो मिसिंग नंबर है, इसको तो आप बता ही दोगे, कोई दिक्कत समस्या इसमें दुख दर्द तो होने वाला है नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को। 7 है, 11 है, 19, 35 है, 67 है। क्या करना है, 7 दूनी 14 कर रहा होगा, माइनस के 3 कर रहा है, 11 दूनी 22 कर रहा है, फिर माइनस के 3 कर रहा है, 19 दूनी 38 कर रहा है, माइनस के 3 कर रहा है, 67 दूनी 67 इंटू 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, माइनस 3 1 आना चाहिए लास्ट में। ओके, और 7 दूनी 14, एक कैरी का, और 6 दूनी 12 और एक 13, तो 131 इसका राइट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 7 दूनी 14, क्या किया है इन्होंने, 7 दूनी 14 माइनस का 3 कर दिया, 7 दूनी 14 माइनस 3 11 आ जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया है, 11 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3 कर दिया, 11 दूनी 22 और 3 कर देंगे तो आपका 19 आ जाएगा। वहीं 19 में 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 कर दिया, 19 दूनी 38, माइनस 3 हो गया 35। अब 35 को इंटू 2 से किया, माइनस 3 कर दिया, तो 35 दूनी 70 और माइनस 3 ये हो जाएगा 67। अब वैसे ही 67 को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से माइनस 3 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 131। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे, आप कहोगे सर लाइव क्लास का क्या हुआ, लाइव क्लास में नेटवर्क इशू हो गया। ओके, रिकॉर्डिंग क्लास देखिए, अंतिम और लास्ट क्लास है, देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कई लोगों को एक ही समय में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि दस्तावेज बनाने के लिए परियोजनाओं को का ट्रैक रख सके। ये बात होती है कि जब हम कई परियोजनाएं बनाते हैं तो वहां पर उसको हमें कई चीज़ों को एक साथ रखना होता है, तो ऐसी स्थिति में एक हम नेटवर्क वहां पर तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं, वहां पर एक नेटवर्क हम ऐसा बना लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अंतर्वैयक्तिक संचार का दूसरा नाम है, देखो अंतर्वैयक्तिक संचार का दूसरा नाम जो होता है उसको हम कहते हैं डाइक, क्या बोलते हैं, डाइक कम्युनिकेशन। आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका अंतिम 100 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जैसे पावलव, पावलव एक पूर्ण कारक वाद, मतलब कि आप देखोगे गैस्ट्रक सिद्धांत है, नहीं। स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्रिया पुरुष अनुबंध का सिद्धांत है। कोल्हर का अंतर्दृष्टि शूज का सिद्धांत है, और आपका थार्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया संबंधी का सिद्धांत है। तो इसमें गलत कौन सा है, जो आपका है पावलव। ठीक है, पावलव जो है ये आपका गलत है, कि गैस्टेलिट्स जो थ्योरी होती है ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। तो डियर, ये था आपका 2024 का यूपीपीसीएस का सीसेट का क्वेश्चन पेपर। आई होप कि हमने इसको कंप्लीटली आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये था आपका ये पेपर जिसमें हमने डिस्कस किया। तो आज कंप्लीटली आपकी जो सीरीज थी पीवाईक्यू की, ये कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने 2019 से 2024 तक के क्वेश्चन देखे हैं। इसमें चाहे वो आपका GS 1 हो और चाहे आपका GS 2 हो, ये पूर्ण रूप से हमने आपसे कवर कर लिया है। ठीक है डियर, तो अब जो हम मिलेंगे वो आपको बताया जाएगा। देखिए, अब हम दो चीज़ें आपके साथ में शुरू करेंगे। पहला, जो मॉर्निंग की क्लास होगी वो हमारी खासतौर पर किसकी क्लास होगी, मॉर्निंग की जो क्लास होगी वो हमारी इकोनॉमी की क्लास होगी। ठीक है, जो चल रही थी। और शाम को जो हम क्लास लेकर के आएंगे, आज शाम को जो क्लास आपकी होगी वो पॉलिटी की क्लास होगी।
जी हाँ, आपने सही सुना, आज शाम को 8 बजे आपको पॉलिटी की क्लास, ठीक है, हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि 8 से पहले ही क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाए। तो आपको क्लासेस कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य रूप से बताएं। जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर जरूर दें। और ये पूरी प्लेलिस्ट है, एक बार इसको पुनः देख लीजिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं शाम को 8 बजे, उससे 10-5 मिनट पहले ही, ठीक है, चीज़ें स्टार्ट कर दी जाएंगी। लेट हो जाते हैं हम, कल हमारा हेल्थ थोड़ा सा इशू था। खैर, तो बेस्ट ऑफ लक, आज की क्लास में इतना ही, बाय।